एक लड़के ने देखा कि उसके दादाजी के शरीर से काला धुआं निकल रहा है। इसका मतलब था कि उन पर किसी बुरी शक्ति का असर है। ये देखते ही वह तुरंत दादाजी की पीठ पर चढ़ गया और उनकी छाती पर हल्का सा हाथ रखा। अगले ही पल दादाजी के शरीर से वह काला धुआं बाहर निकल गया और उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। उनकी थकान गायब हो गई और वे पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा लगने लगे। इसके बाद लड़के ने कुछ सुरक्षा ताबीज निकाले और अपने दादाजी तथा पिता को दे दिए ताकि वे सुरक्षित रहें। तभी उसका चाचा व्हील चेयर पर वहाँ पहुंचा। लड़का खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि चाचा के सिर से भी वही काला धुआं निकल रहा है। उसने तुरंत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके चाचा के आसपास मंडरा रही उस रहस्यमयी काली ऊर्जा को दूर कर दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब कुछ पहले से बेहतर होने लगेगा और उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही उसने उन्हें भी एक सुरक्षा ताबीज दे दिया। लेकिन चाची को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि जब देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी चाचा की मदद नहीं कर सके तो ये छोटा लड़का क्या कर लेगा। उन्होंने लड़के को परिवार के लिए अपशकुन तक कह दिया और अपने पति के साथ घर छोड़कर चली गई। ये बात लड़के को बहुत दुखी कर गई। वह स्कूल में भी उदास रहने लगा। उसकी शिक्षिका उसकी हालत देखकर परेशान थी। तभी उसके कुछ दोस्तों ने उसे दिलासा दिया और अगले दिन पिकनिक पर चलने का निमंत्रण दिया। अगले दिन जब उसके पिता उसे वहाँ लेकर पहुँचे तो बाकी बच्चे उससे दूर दूर रहने लगे। सबको लगता था कि वह अपशकुन है। सच्चाई कोई नहीं जानता था। उदास होकर वह अपनी पसंदीदा टॉफी लेकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर नदी की ओर गई जहाँ से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत बाकी बच्चों को वहाँ से दूर धकेल दिया, लेकिन सभी को लगा कि वह शरारत कर रहा है। वह किसी को समझा नहीं पा रहा था। उसी समय उसके पिता वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी स्थिति को गलत समझा और उसे दूसरे बच्चों से माफी मांगने के लिए कहा। यह सुनकर लड़का